अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में हाज़िर हकीम मोहम्मद आमिर अलमरू बाबा जी सन्यासी सरकार। आज बड़ा दिलचस्प हमारा टॉपिक है वाई बाती, जोड़ों में दर्द, जोड़ों का सूज जाना, सूजन वजूद में बरूद का पड़ जाना, जगह जगह दर्दें होना, पेट में गैस के गोले रहना, कब्ज़ शदीद, पट्ठों का खिंचाव, सरवदनी, कभी जिस्म के किसी कोने में दर्द, कभी जिस्म के किसी कोने में दर्द। बहुत ज़्यादा ये परेशानी होती है। इंसान तरह तरह की मेडिसिन खाता है, तरह तरह के शरबत पीता है, तरह तरह की बाद में हकीमों और डॉक्टरों के पल्ले पड़ता है। लेकिन होता क्या है, जिस्म में हवा ठहर जाती है, हवा होती है, और ये गंदी हवा जब सरती है तो परेशानी भी होती है। कुछ लोगों की हवा बंद हो जाती है, कुछ लोगों का पखाना सख्त होता है, कुछ लोगों का पेट फूलना शुरू हो जाता है, या सैडों से यहाँ से मांस लटकना, औरतों का खास करके कुहले, पट या पिंडलियों में बेचैनी या मांस लटकना या वजूद का फूलना। ऐसी औरत की अगर ज़बान अगर इंसान देखे तो वाइट होगी और हल्के हल्के कट होंगे, बिल्कुल सफ़ेद होगी, यानी कि तर सर्द मजाज में ये प्रॉब्लम होगी, या सर्दी तरी में ये प्रॉब्लम होती है। और कुछ लोगों का सर्द खुश्क मजाज होता है, जिनकी ज़बान पीछे से सफ़ेद आगे से शुरू होगी और कट होंगे और कटामी और बाद में ज़ख्मी टैप होगी। तो ये है सर्द और खुश्क, यानी कि दूसरे अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूँ तो सफरावी और सदावी मजाज में भी ये परेशानी बहुत ज़्यादा बनती है। बगलों से बदबू आना, पेशाब पहला पीला आना, बाद में सफ़ेद आना, हल्का पीला आना, ये चलता रहता है। इंसान उठता बैठता हाय हाय करता है, बड़े दर्दें में रहता है, कमर में दर्द, पट्ठों का खिंचाव, जिस्म की हर नस में वेरिकोस का मसला, खून गाढ़ा रहेगा, बाद में गैस अगर सीने को चढ़े, दिल को चढ़े तो दिल की डॉक्टर टैग बता देंगे, पट्ठों का खिंचाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, वसवसे, जहन में अगर कोई बात आ जाए तो जल्दी नहीं जाएगी, कानों में शोर रहेगा, रतूबत खुश्कियाँ ज़्यादा हो जाए तो तब भी ये परेशानी होती है। और दूसरी एक अहम एक जो बात है, ये हमेशा याद रखिएगा आप कि ऐसे बंदे के मुंह से बड़ी गंदी स्मेल आएगी, गले में अक्सर बलगम रहेगी, छाती पर बोझ रहेगा, चेस्ट पेन रहेगी, चेस्ट का सूंघ जाना, चेस्ट का साइज बढ़ जाना लेडीज़ का, या ख़ास करके अगर मर्द है तो मर्दाना कमज़ोरी में जाना शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर ये लोग अक्सर कॉल करते हैं, हमने मरीज़ जो देखे हैं सऊदीया में जो रह के आते हैं या रहते हैं, उन्हें भी ये मसला बनता है। तो नुस्खा नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह मालिक की रहमत से इस नुस्खे से आपको कभी भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। घरेलू नुस्खा है और ये बड़ा सस्ता है, आरामदेह है। आप चंद दिन 5-6 दिन इस्तेमाल करें, आपके पूरे जिस्म में वाई बादी नहीं रहेगी। कच्चापन वाई बादी का दुश्मन ये नुस्खा है। इंशाल्लाह मालिक की रहमत से आपके जिस्म में वाई बादी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप देखेंगे कि चुस्त चलाक चौबन, आपका नखार आएगा, बहुत ज़्यादा खाया पिया आपको लगेगा, जिस्म में खून रिस्टोर होगा, मैदा जगह रिस्टोर हो रहा है, दिमाग पर बोझ जो बोझल रहते हैं लोग, ऐसी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आपके जिस्म पर बाद में वो पिल्स बनते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे दाने, खारिश या शर्मगाह के नज़दीक, या ख़ास करके ऐसी जगह जहाँ इंसान खारिज करता बंदों में बैठ के बुरा लगता है। लेडीज़ होगी तो बाल कमज़ोर हो गए, सफ़ेद बाल पकना शुरू हो जाएंगे, भाई सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, चेहरे पर झुर्रियाँ वट पड़ेंगे, ख़ास करके ये सख्त किल, बहुत ज़्यादा कानों में मैल जमना शुरू हो जाएगी, पैरों के तलवे ठंडे गर्म, बहुत ज़्यादा वाई कच्चापन सा रहेगा। तो नुस्खा नोट करें, मालिक रहमत फरमाए। नुस्खा बताने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें भाई, और ख़ास करके वीडियो को शेयर लाजमी आपने करना है। नुस्खा बनाने से पहले 11 बार दरूद अव्वल आखिरत आपने पढ़ना है। छोटे बच्चों में कोई ना कोई चीज़ भी आप बांट सकते हैं। अगर कोई हबा भी भाई वीडियो देख रहा है भाई, तो आप अपनी हैसियत के मुताबिक महजद में कुछ ना कुछ डाल दीजिए। और दूसरी बात रही कि नुस्खा कैसे बनाना है, तमाम चीज़ें साफ़ सुथरी और अच्छी लें और धूप में खुश्क कर लें। इस वक्त तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर सर्दी भी हो तो धूप में फिर भी रखा जा सकता है, या खुश्क चीज़ें ही पंसार से आपको अवेलेबल हो जाती हैं। गर्दो गुबार से ज़रा महफूज तरीके से लीजिएगा। और ख़ास करके वाई बादी वाले बंदे की एक मैं पहचान बता रहा हूँ, ऐसे जब वो करेगा तो उसके चेहरे का पहले पीला और बाद में जानवर रंग में आएगा, यानी कि चेहरा उसका बता रहा है। नस नस में हवा, घबराहट, धड़कन तेज़, बीपी, खून गाढ़ा, बवासीर भी कुछ लोगों को हो जाती है। तो ये नुस्खा कब्ज़ और गैस का लोहा तोड़ा है। री बादी, गंदी गैस,
जोड़ों की दर्दें, लंगड़ी दर्द, एक टांग में ऊपर नीचे जो दर्द जाती है, मोहरे की दर्द या मोहरे शरीफ का हिल जाना, बड़ा कमाल नुस्खा है ये। नुस्खा बनाने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, मेरे सारे चैनल डिलीट हो चुके हैं, मैं मर्जियों के ख़िलाफ़ बोला था तो सारे ख़त्म हो चुके हैं चैनल। तो अगर कोई मरजई देख रहा है मेरी वीडियो तो भाई मैं तो बोलूँगा, और अगर कोई दूसरा आशिक़ रसूल देख रहा है भाई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाजमी कर दें। तकरीबन 140 मिलियन सब्सक्राइबर थे हमारे, अल्लाह पाक रहमत फरमाए दोबारा हो जाएंगे। तो ये 10वीं 12वीं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अल्लाह पाक रहमत करे इंशाल्लाह। आप जैसे बहन और भाई जैसे जैसे सब्सक्राइब करते रहेंगे, वीडियो शेयर करेंगे तो अल्लाह की रहमत होगी इंशाल्लाह। आपने लेना तुम्मा, क्या लेना आपने? तुम्मा, बीज नहीं लेने, सिर्फ इसका गूदा, अंदर वाला गूदा ही लेना है। 50 ग्राम काली मिर्च, 40 ग्राम काली जीरी, 50 ग्राम, तमाम चीज़ों को कुट पीस लीजिए भाई, तमाम चीज़ों को कुट पीस लीजिए। तुम्मा, काली जीरी अलग अलग कुट पीस लीजिए। तुम्मे को और काली जीरी को पहले खुश्क आपने करना है, और काली मिर्च भी हम वज़न तुम्मे के, तमाम चीज़ें कुट पीस लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह 1000 mg का कैप्सूल भर लीजिए। तुम्मे का बीज नहीं डालना, अगर बीज डालेंगे तो आपको वट पड़ेगा। कैप्सूल सुबह शाम दोपहर बाद गज़ा, उम्र की नवीयत देख के, सिचुएशन देख के, मर्ज़ बीमारी की, तो आप इस्तेमाल करें सुबह शाम नीम गर्म पानी के साथ। आप देखेंगे कि पेट में हवा, 9 सुराख होते हैं जिसमें 9 सुराख से ही हवा जो है खारिज हो रही है, जोड़ों की दर्दें ख़त्म हो चुकी है, और ख़ास करके हिस्ट्रिया, सरसाम, ये पागलपन, जुनूनी, ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है इससे। केरा, बलगम, रेशा, ये कानों में सीटियाँ बजना, ये पीछे ये तनाव, ये गर्दन का कड़ाव, ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह मालिक रहमत से। बड़ा आज़मूदा हमारा ये नुस्खा है। तो अगर नहीं समझ आई तो व्हाट्सअप चल रहा है, आप तशखीस करवाना चाहे तो मामूली फ़ीस है, ज़बान की फ़ीस दे, ज़बान की फ़ोटो दे के, हाथों और पैरों की नाखूनों की फ़ोटो दे के आप तशखीस कर बैठ के करवा सकते हैं। तो दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर पढ़िए। अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी सेवा करेंगे, चले गए हैं तो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ कर उन्हें दें। मिलते हैं इसी तरह को मालूमात लेकर अगली वीडियो में। इस वक्त हम अपने शहर में बैठे हुए हैं, तो ये नया दुकान का इब्तिदा किया है किसी चीज़ का, तो ख़त्म भी मैंने दिया, तो ख़ास करके आज पहली वीडियो भी यहीं रिकॉर्ड हो रही है। अल्लाह ने के बाद।